और उनका बेटा भी काफ़ी डेंजरस एटीट्यूड वाला लड़का लगता है, क्योंकि जब उनके घर में पुलिस गई थी तो उसके हाथ में क्रिकेट की बैट थी। इसका मतलब वो बैट अंदर से लेकर पुलिस वालों से बाहर बात कर रहा है, और टेक्निकली ऐसा बात कर रहा है कि क्या ये सिविल मैटर है तो पुलिस की भाई काहे को आया सिविल मैटर, आपको मालूम नहीं है, पढ़ाई नहीं की है क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, सिविल मैटर का पढ़ाई नहीं की है। जिस दिन एसडीएम की अदालत का नोटिस आएगा, मैं अदालत में भी उस घर को मैं जानता हूँ, उन लोगों का एटीट्यूड क्या है वो मैं जानता हूँ। उस दिन मैं अदालत में सब कुछ बातें, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बीते दिनों भायंदर पुलिस पर गर्म पानी फेंकने का मामला सामने आया था। मामले में अब नया मोड़ आ गया है, क्योंकि मामले में आरोपी अजय चौबे की कारागाह में मृत्यु का दावा किया गया है। आरोपी को थाने जेल में रखा गया था, इसलिए फिलहाल मामले की जांच वहीं से शुरू होगी। हमने इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ से बात की, जिन्होंने बताया कि मामला उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। हालांकि थाने पुलिस से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन इस पूरे मामले पर हमने वरिष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा से बात की। अभी तक कई लोग अजय चौबे की मृत्यु को लेकर पुलिस पर कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं कुछ अफवाहों और सवालों पर रोहित सुवर्णा ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में आगे की जांच का प्रोसेस क्या होगा और किस तरीके से होगा। उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। दोस्तों, मीरा भायंदर में वॉलचंद प्लाजा, ये जो नाम की बिल्डिंग है, इसमें प्रतिभा तांबड़े इनका घर है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना जो घर है यानी मकान है वो किराए पर दिया हुआ था। थोड़े समय पहले वही खबर सामने आई थी कि वो जो पूरा मामला था, उस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस वालों पर गर्म पानी फेंका, और उसके वजह से तकरीबन 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए थे, उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। अचानक खबर सामने आती है कि जो आरोपी है, जिनका नाम अजय चौबे बताया जा रहा है, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो भी कस्टडी के अंतर्गत उनकी जो मृत्यु है वो हो चुकी है। बताया यही जा रहा है कि जो मृत्यु हुई है ये हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हालांकि अभी भी इस पूरे मामले पर कई जानकारी सामने आनी बाकी है, लेकिन अगर दोस्तों कस्टडी में किसी आरोपी की इस तरीके से मृत्यु होती है तो उसकी जांच किस तरीके से होती है और किस तरीके से नहीं, इस प्रोसेस पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि पूरे शहर में फिलहाल ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है कि जरूर यही हुआ होगा कि पुलिस की इसके पीछे कोई तो चाल होगी। लेकिन अभी तक देखिए पुलिस का बयान सामने ना आना, ये भी एक बड़ा विषय है, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनका मत उन पर जाने। लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, जांच किस तरीके से होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ रोहित सुवर्णा जी, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे प्रोसेस होगा? थाने के कारागृह में, जेल में वो बंद थे, और अभी ये खबर सामने आना ये अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन अगर ये खबर सामने आई है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो आगे इसका जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, जांच किस तरीके से हो सकती है? देखिए, जब भी किसी की पुलिस कस्टडी में डेथ होती है या किसी की जेल कस्टडी में अगर डेथ होती है तो उसकी पूरी जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से होता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने के कारण वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करते हैं, उनके माध्यम से इसकी जाँच होती है। पहली बात तो थाने सिविल हॉस्पिटल में इनका देहांत हुआ या जेल में हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन थाने सिविल हॉस्पिटल में इनका पोस्टमार्टम हुआ। और सेकंड पोस्टमार्टम अगर उनके परिवार वाले या पुलिस चाहे तो विद इन कैमरा में कर सकते हैं जेजे हॉस्पिटल में जाकर, और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इसकी न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी देते हैं, जाहिर नोटिस पब्लिसिटी होती है। और जिस किसी को इसकी केस के बारे में जो कोई भी जानकारी देना हो तो वो सामने आकर दे सकता है। जिस दिन इसकी पब्लिसिटी जाहिर नोटिस जिस दिन पेपर में आएगी, उस दिन मैं भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के पास में मेरी बातें, जो कुछ इस केस के बारे में मैं जानता हूँ, मैं वो बताने के लिए निश्चित एसडीएम जी के अदालत में जाऊँगा। सर, ये जो पूरा मामला है, जैसा आपने भी बताया कि थाने से जुड़ा हुआ है, थाने से खुद सीएम साहब भी आते हैं। थाने, अगर मीरा भायंदर क्षेत्र देखा जाए तो थाने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ से सांसद भी नरेश मस्के जी हैं। किस तरीके से अभी फिलहाल क्या ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि जांच होनी ही चाहिए? वैसे तो होनी ही चाहिए, लेकिन कई मामलों में नज़रअंदाज किया जाता है कई मामलों को। ये जो पूरा मामला है कितना गंभीर मानते हैं सर? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है
अगर कोई आदमी रोड पे, प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी अगर वो बेवारस भी किसी की लाश मिलती है तो उसकी फ़ोटो ली जाती है, पंचनामा की जाती है, पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर उसकी बाकायदा फ़ोटो लगाई जाती है, लोकल न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो छपती है कि भाई इस बेवारस की बॉडी के बारे में। उसकी पूरी प्रक्रिया कानूनन पुलिस को करना ही पड़ता और उसकी एक रिपोर्ट एसडीएम के माध्यम से भी जाती है। इसीलिए देश में कानून है, लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। ये बात आपकी सच है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो ठाणे जिले के हैं, नरेश मस्के जी हैं, स्थानिक विधायक जी यहाँ पर है। ये सब एक लोकशाही का एक भाग है, लेकिन जब जवाबदारी पुलिस की बनती है तो पुलिस अपनी जवाबदारी को अच्छी तरह से कानूनन प्रक्रिया से निभाती है, वरना शहर के लोकशाही को मानने वाले, कानून को जानने वाले लोग अदालत के दरवाज़ा खटखटाते हैं। यहाँ पर इस बात की जानकारी पुलिस को भी है। इस किस्से में वो आदमी का शरीर काफ़ी हैवी था और वो शरीर से बिल्कुल मोटे थे, तो उनको आफ्टर 50 किसी को भी ब्लड प्रेशर होना, उनकी उम्र शायद 60 साल बताई। 60 साल के करीब थी। उनका शरीर को मैंने भी देखा जब वो जीवित थे, 2-3 बार मैं उनको रोड पर चलते उसी परिसर में देखा हुआ है। लेकिन किसी घर के मालिक के साथ अन्याय करना, फिर उसी के ऊपर ही दादागिरी करके घर को खाली नहीं करना, कहीं ना कहीं अंदर से उनको गिल्टी भी महसूस होता होगा। ये नहीं कहूँगा कि पुलिस ने उनके साथ अत्याचार या कुछ किया हो, तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उनका क्या है। लेकिन जहाँ तक उनका शरीर को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनको हार्ट अटैक आया ही होगा, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज ये कहता है कि वो बीमार थे। और उनका बेटा भी काफ़ी डेंजरस एटीट्यूड वाला लड़का लगता है, क्योंकि जब उनके घर में पुलिस गई थी तो उसके हाथ में क्रिकेट की बैट थी। इसका मतलब वो बैट अंदर से लेकर पुलिस वालों से बाहर बात कर रहा है और टेक्निकली ऐसा बात कर रहा है कि क्या ये सिविल मैटर तो पुलिस की भाई, इस तरीके का वो बात करता है। और अगर वो लड़का 25 साल का है तो 10 साल के पहले का उसका अगर आप फेसबुक का प्रोफाइल देखोगे तो उसमें लता मंगेशकर जी या सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो नहीं है, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी का फ़ोटो है। तो ये घर का माहौल ही वैसा क्रिमिनल टाइप के लोग हैं। ये मैंने इसकी जानकारी व्हाट्सएप के द्वारा सीपी साहब, एडिशनल सीपी, डीसीपी और भाईंदर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विकास सोनवणे सबको दिया हुआ। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पुलिस स्टेशन में भी जाने को तैयार हूँ। जिस दिन एसडीएम के अदालत का नोटिस आएगा, मैं अदालत में भी उस घर को मैं जानता हूँ, उन लोगों का एटीट्यूड क्या है वो मैं जानता हूँ। उस दिन मैं अदालत में सब कुछ बातें, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, तो सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित सुवर्णा जी। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए दोस्तों, तो शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले का फॉलोअप उन्होंने लिया है। इस पूरे मामले को संज्ञान में लाना, बाहर लाना, इस अगर आप कहेंगे तो पूरी तरीके से श्रेय जो है रोहित सुवर्णा जी को जाता है। इसलिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर कानूनन प्रक्रिया क्या हो सकती है, जांच किस तरीके से हो सकती है दोस्तों, ये जानना भी ज़रूरी था हमारे दर्शकों के लिए, ताकि जो भी जिस भी तरीके से आप कानूनी प्रक्रिया को ना समझते हुए अपना जो मत है उसको पेश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि इस कानूनी प्रक्रिया को जानने के बाद वो मत थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो सके। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है दोस्तों। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।